नवभारत पर पीयूष राय ने कहा है कि योगी के राज में उन्हें न्याय मिल रहा है। आशुतोष सिंह ने परिवार से बातचीत की, आप भी सुनिए। गैंगस्टर एक्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। कृष्णानंद राय हत्याकांड को चूंकि आधार बनाकर ये गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, लिहाजा कृष्णानंद राय का जो परिवार है वो हमारे साथ है। पीयूष जी, ये बताइए कि 18 साल का इंतजार था, आप लोग लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे थे। हालांकि सीबीआई कोर्ट से तो वो बरी हो गया था, एक झटका आप लोग को लगा था, लेकिन आज आप लोग का इंसाफ ऐसा लगता है कि पूरा हुआ। जी बिल्कुल, और इसमें केवल मेरे पिताजी का ही मुकदमा नहीं था, इसमें रुंगटा जी का भी मामला था जिस पे गैंगस्टर चार्ज तैयार की गई थी। और मेरा मानना है कि देखिए, ये साफ ये दोनों केस के फैसले, आपने अभी जैसे सीबीआई कोर्ट का बताया कि उसमें बरी हो गया था और आज कैसे उसको सजा मिली है गैंगस्टर एक्ट में, तो ये उस समय देखिए सरकारों के अंतर का फैसला है, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के अंतर का है। उस समय अखिलेश का सरकार था जब हमारे पिताजी के केस में गवाही हुआ करती थी, गवाहों को धमकाना डराना, उनकी हत्या तक हो गई। और आज वही सरकार है, सरकार व्यक्ति बस बदला है, जिसकी इच्छा शक्ति इन माफियाओं के खिलाफ प्रबल है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के खिलाफ, और इनको या तो जेल में रहना होगा या तो जमीन छोड़ के हटना होगा। ऐसे ही पूजनीय महाराज जी ने, और मैं न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं कि जो शिखा हमारे पिताजी की काटी गई थी उस समय हत्या के दौरान, वो शिखा एक व्यक्ति की नहीं थी, वो एक समाज की थी, वो एक विचारधारा थी। आज वही शिखा मेरे सर पे है, उसका मान बढ़ाते हुए मैं न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूजनीय महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर की शिखा का मान बढ़ाया, और मेरी माता जी जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि प्रयागराज में अतीक का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया, अब यहाँ पर भी कुछ उसी दिशा में महाराज जी ने कदम बढ़ाया है क्या? कि क्योंकि पूर्वांचल में एक वक्त था जब अंसारी परिवार का दबदबा था, आप ही के परिवार नहीं बल्कि कई ऐसे परिवार थे जो उसकी दबंगी के शिकार हुए। देखिए, मैं पूजनीय महाराज जी का, देखिए जब मामला न्यायपालिका में सब जुडिस होता है तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो आपके मनोबल को बढ़ा के रखे, जो आप कोर्ट में जाएं और बेहिचक जाके बिना निडरता से अपनी गवाही कर सके, जो कि पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुआ। इससे पहले जब भी सपा की सरकारें रहीं, पुलिस उल्टे आके हम लोग को धमकाती थी कि गवाही करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आज वही व्यवस्था लागू है। पूजनीय महाराज जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है और कहा है कि जाओ बेटा, अपने पिता का बदला अपने न्यायिक व्यवस्था से जो भी है उसको लो और तुम कोर्ट में अपनी गवाही करो। और मेरा मानना है कि मेरे बड़े पिताजी जो अभी दिवंगत हो गए, उन्होंने अपनी गवाही दी और आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। क्या लगता है कि मूल मुकदमे में भले ही वो बरी हो गया हो, लेकिन क्या फिर से उस मूल मुकदमे को क्या चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में आप लोग देने जा रहे हैं या सीबीआई देने जा रही है? नहीं, मैं जब वो फैसला आया था 19 जुलाई को, तब अगस्त सितंबर में ही सीबीआई द्वारा वो उसका चैलेंज किया जा चुका है हाई कोर्ट नई दिल्ली में, और वो भी अब हियरिंग पे आने वाला है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग इनके आखिरी दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं और मेरी माता जी, मैंने बताया ना कि आज जो मनोबल बढ़ा है न्यायपालिका के व्यवस्था से और पूजनीय महाराज जी के आशीर्वाद से, वो लड़ाई अंतिम तक जब तक ये लोग पृथ्वी पे हैं तब तक चलती रहेगी।